नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चल रही है आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज में आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस तरीके का जो फिगर बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का फिगर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेपर में आता है तो उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे कि पेपर में आए और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए, ठीक है ना, हमको भी मिल जाए। जब आपको नंबर मिलेगा तो हम ही को मिलेगा, बहुत खुश होंगे। चलिए आइए फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड AB है, इस पर AD और BC क्या है, बराबर, मतलब ये भी बराबर, ये भी, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर और लंब है। लंब मतलब 90 अंश के कोण पे है, 90 अंश के कोण पे है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है कि ये जो CD है यहाँ से यहाँ तक का, ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, दर्शाते हैं बांटता है कि नहीं बांटता है, और बांटता है तो काहे बांटता है। चलिए देखिए, सबसे पहले दिया गया AD बराबर BC, लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, देखिए लिखेंगे त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज, देखिए OAD लिखें तो त्रिभुज OBC लिखेंगे, OBC। सीरीज का विशेष ध्यान देते हैं, इसमें कौन सा आगे पीछे करके लिखा जाएगा ये जरूर देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे OAD लिखें तो OAD ऐसे लिखें तो OBC लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले AD बराबर है, देखिए AD बराबर है BC के, किसके बराबर है, BC के। ये दिया गया है, दिया है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, दिया गया है। और देखिए क्या है, देखिए ये चीज तो दिया गया है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर दिया जा चुका है। अब एक चीज और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक कोण भी दिया गया है, कोण A बराबर कोण B, जो कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यहीं लिख देंगे कोण। और ये भी क्या है, दिया है, दिया है। अब दोस्तों एक चीज और देखेंगे कि ये कोण हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक ना। तो ये वाला एंगल, अभी यहाँ पे एक एंगल और मिल रहा है, एक कोण मिल रहा है, ये वाला और ये वाला मिल रहा है कि नहीं। और ये कैसा कोण है, कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कैसा है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं, बोलिए। तो चलिए लिखते हैं पहले, कोण DOA बराबर कोण, जैसे DOA लिखें वैसे COB लिखेंगे, क्या लिखेंगे, COB लिखेंगे। और ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, भिमुख है, भा है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा कोण जो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर, वो कैंची टाइप का कोण होता है ना, कैंची टाइप का कोण, सेम उसी कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। देखेंगे अब हमको यहाँ एक साइड मिल गया, यहाँ एंगल मिल गया, यहाँ एंगल मिल गया, ठीक है ना। तो नियम के अनुसार जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एंगल साइड होता है। क्या होता है, एंगल साइड होता है। तो इस नियम के अनुसार लिखेंगे AAS, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार देखिएगा दोस्तों, AAS एंगल साइड। तो देखिए दो कोण मिल गया, मिला है कि नहीं, ध्यान दीजिए, ये साइड है हमारा, ये एंगल है और ये भी क्या है, एंगल है, कोण है। तो जो नियम है उस हिसाब से हम लोगों को AD बराबर BC क्या करना था, बाद में लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगर लिख दिए हैं तो इसको जब अरेंज करेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे। देखिए अरेंज करने का मतलब, अब देखिए हम इसको देखेंगे किस तरीके से इसको हम
एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब इसको लिखेंगे दो एंगल मिल गया, ठीक है, और एक साइड मिल गया। जब दो कोण और एक साइड मिल जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। दो कोण मतलब एक कोण ये मिल गया, देखिए एक कोण ये वाला मिल गया, एक कोण ये वाला 90 डिग्री का, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर है। और भुजा कौन सी मिल गई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिल गई कि नहीं, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिए ADO या OAD, लिखेंगे OAD सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का निशान ये है, देखिए OAD लिखे हैं ना, तो उसी हिसाब से लिखेंगे, जैसे OAD लिखे हैं वैसे OBC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज OBC लिखेंगे। ये क्या है, सर्वांगसम है। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन उत्तर में ये नहीं पूछा है, सॉरी, पूछा है OA बराबर OB सिद्ध करना है। जब OA बराबर OB सिद्ध करेंगे, देखिए OA ये है और OB ये है, तो देखिए दोस्तों सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे CP CT के द्वारा, CP CT के द्वारा क्या हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा OB के, होगा कि नहीं। अच्छा OA बराबर OB क्यों होगा, क्योंकि OA ये वाला बराबर हो जाएगा OB के, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। और कह रहा था यही दिखाइए कि ये समद्विभाजित करता है कि नहीं। तो देखिए CD जो है B और A को बराबर बांट देता है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि संगत त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो OA बराबर हो जाएगा OB के, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगी। यही हमको सिद्ध करना था, OA बराबर OB। तो ये OA बराबर OB सिद्ध हो गया, यही लिख देंगे आंसर। यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, अतः CD रेखाखंड, CD मतलब ये वाला रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया ना, ये वाला बराबर हो गया, तो समद्विभाजित करती है। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। एक एक स्टेप आप ऐसे ही लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।